सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यशायाह अध्याय 52। परमेश्वर यरूशलेम को मुक्त करेगा। हे सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभामय वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंध को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेंत में बिक गए थे, इसीलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। प्रभु यहोवा यूं भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेसी होकर रहने को गई थी, और असूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसीलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं, जब कि मेरी प्रजा सेंत में हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम लेगी। वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वह यहोवा ही है। देखो, मैं ही हूँ। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सिय्योन को लौटा रहा है। हे यरूशलेम के खंडरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चित देख लेंगे। दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकालना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। दास का दुख भोग। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा, जैसा बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी ना आया, और ऐसी बात उसकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।